दोस्तों अभी रामनगर क्रॉस किया है, ढिकुली के पास में हूँ। तो अभी पी रहा हूँ तंदूरी चाय यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों ये आ गया ढिकुली। एक्चुअली जहाँ मैंने तंदूरी चाय पी थी वो जगह थी रिंगोरा। यहाँ से मोहान है मेरे ख्याल से 22 या 23 किलोमीटर होना चाहिए। आज ट्यूसडे है मेरे ख्याल से ना, तो कॉर्बेट में जो रश ज़्यादा होता है रिजॉर्ट्स में वो होता है सैटरडे को। अभी आप देखिए ज़्यादातर रिजॉर्ट्स खाली पड़े हुए हैं। ये दोस्तों आ गया वो गर्जिया माता का मंदिर जो मैंने आपको पिछली हुई वीडियो में दिखाया था। जय माता दी। लेकिन इस टाइम पे चैनल गेट बंद है। आज मैं आने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। अभी बज रहे हैं करीब 8:30 और मैं जा रहा हूँ शाहविला। ट्रैफिक है रोड पे। अभी दीपक का फोन आया, सर कहाँ पहुंचे। एक्चुअली निकला ही लेट था मैं, तो अभी चाय पीने लगा था रिंगोरा में। तो दीपक बोला सर जल्दी आओ, आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मैं भाई आ ही रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो जो फोन पे उसने मुझे एक बात बताई, काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो बता रहा है कि एक टाइगर एक्टिव है मोहान एरिया में, जिसके बारे में कि फॉरेस्ट वालों ने बताया है कि उसका दिमाग डिस्टर्ब्ड है। और उन्होंने गांव वालों को बताया, जैसे दीपक लोग भी वहां गांव में ही उनका घर है। ये देखो बाइकर। उन्होंने इसलिए बताया कि जो आप घास वगैरह लेने जाते हो थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि वो टाइगर या टाइग्रेस जो भी है वो तो वहां जाके मालूम चलेगा हमें, क्योंकि फोन पे ही मेरी बात हुई है। इस बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। उसने बताया कि दिमाग डिस्टर्ब्ड है, वो हाथी पे भी अटैक कर रहा है और किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा है। मतलब उसको दिमाग में ही केमिकल लोचा हो गया, आप समझ लो। तो देखते हैं उसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं। ये दोस्तों वो जगह है, मैं हर बार दिखाता हूँ, गर्जिया देवी के मंदिर, जो मेन मंदिर नदी में बनाया, जय माता दी। और ये जो पुलिस चेक पोस्ट है, इसके बाद हम एंटर कर गए सुंदर खाल गांव में। आजकल हाथी की मूवमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर का मंथ आ गया है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स हाथी आ जाते हैं नदी के किनारे, सड़क पे, इस एरिया में। और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो जंगल का जो हिसाब किताब है उसके अकॉर्डिंग तो अब दिन में बहुत गर्मी पड़ रही है और दिन में हाथी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप लोग देखते ही होंगे कि वो धूल अपनी बॉडी पे सूंड से उठा के धूल डाल देते हैं। उसके दो पर्पस है। इस गाड़ी को डिपर दे दिया जाए पहले, शरीफ आदमी है ये भी। तो उसके दो रीजन है। एक तो उनको मक्खी ना काटे, एक तरह से अपनी बॉडी पे एक लेयर बना लेते हैं मिट्टी की, तो जहां जहां पे मिट्टी पड़ी होगी वहां पे उनको मक्खी नहीं काट पाएगी। मैंने कई वीडियो में बताया है कि हाथी को, हमें लगता है उसकी स्किन बहुत हार्ड है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। उसको एक मच्छर भी काट सकता है, उसको एक मक्खी भी काट सकती है। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि गोमती हथनी रिटायर हो गई। तो गोमती हथनी के बारे में एक तो मैं बता दूं, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको पता है टाइम नहीं मिलता है, 1 मिनट में ही सारी बात बोलनी होती है, तो बात कंप्लीट नहीं हो पाती। कई लोगों ने पूछा कि गोमती हथनी जब रिटायर होगी तो अब उसका क्या होगा, क्या उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फॉरेस्ट वालों के पास ही रहेगी, जहां वो रहती थी वहीं रहेगी। बस अब उससे हैवी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। ये भी नहीं कि उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। अब सर्विस से रिटायर हो गई तो अब उसको खाना पानी सेवा वगैरह वैसी ही होगी, जैसे वेटनरी डॉक्टर वगैरह सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले था। ये भाई साहब देखो दारू में झूमते हुए मस्त तरीके से आ रहे हैं। और सुंदर खाल गांव की सड़क पे है इस तरफ। ये देखो, ये भाई साहब नहीं दे रहे डिपर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एरिया आप लेफ्ट साइड में देख ही रहे हो पूरा। सुंदर खाल तो माना ही जाता है कि मैन ईटर से। ये देखिए ऑटो में बैठ के भाई साहब इनकी पार्टी चल रही होगी।
लेकिन चलो ये तो फिर भी गांव के अंदर है। लोग, पहले मैं ये गोमती वाली बात कंप्लीट कर दूं, फिर मुझे एक बात याद आई जो लोगों ने भी कमेंट लिखे थे। तो गोमती से हैवी ड्यूटी काम नहीं लिया जाएगा, उससे हल्के फुल्के काम वो कर लिए जाएंगे। सफारी तो आजकल हो नहीं रही, तो गोमती वहीं रहेगी। तो क्या बता रहा था, हाँ, कि जो टाइगर को मक्खी काटने का, गोमती का मेरे आंखों के सामने जो किस्सा हुआ था कि जब मैं एलिफेंट सफारी कर रहा था, ये ऊबड़ खाबड़ जो रपटे आते हैं, हर 2 मिनट में तो एक रपटा आता है, और इससे क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन तो मैं जब सफारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं दूसरी हथनी पे था। चारों की चारों हथनियां ही थी जो सफारी कराती थी। वो भी एक टॉपिक है, पहले ये कंप्लीट कर दूं तो उसके बारे में बताता हूं। आज हाथी का ही टॉपिक उठ गया है। ये टायर की आवाज से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ये दोस्तों वो नाला है जहां पे मैन ईटर ने इस जगह पे अटैक करके एक बंदे को ले गया था। तो पहले गोमती वाली बात कंप्लीट कर दूं कि मैं दूसरी हथनी पे था और बगल में गोमती चल रही थी। उस दिन शायद 2 ही हाथी थे जिस दिन की बात है। मेरा कजिन अभी भी था मेरे साथ। ये 2009 की बात है, मार्च 2009। मुझे इसलिए याद है कि वैसे मैं फैमिली लेके जाता था हमेशा। तब मेरा बेटा पैदा हुआ था जनवरी में, 2 महीने का था, इसलिए वाइफ को नहीं लेके जा पाया था। तो कजिन को ले गया था अपने, उसको भी वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक है। तो हम लोग सफारी कर रहे थे। जैसे ही हम ढिकाला की नदी में पहुंचे, पहले हम घने जंगल को क्रॉस करके गए और वहां पे महावत ने हमें दिखाया कि देखो कितने सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं। हमारी हथनी आगे निकल गई और गोमती पीछे थी। तभी क्या हुआ, जंगल से बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज आई। मैंने महावत से बोला टाइगर है क्या ये जो आवाज आई? 2 मिनट के लिए वो भी चौंक गया, सुनने लगा दोबारा फिर वो आवाज आई। तो बोला सर टाइगर की आवाज नहीं है, अगर टाइगर की आवाज होती तो हाथी अभी आवाज करता। एम्बुलेंस जा रही है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर हम देखते रहे, नदी में हाथी रोक लिया। तभी झाड़ियों से वो हाथी बड़ा तेजी से आ रहा है और वो हमारे महावत को इशारा कर रहा है कि, और उसने क्या है, जो जिस गद्दे पे वो बैठता था ना, वो गद्दा उसने ओढ़ा हुआ था। तो वो आवाज किसकी थी? जो उसमें बैठे थे सवार, जो टूरिस्ट थे, उनमें से किसी की बड़ी क्योंकि मधुमक्खी उनको काट रही थी। मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था उस हाथी पे। तो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से आवाज निकाली थी उन्होंने। तो फिर हमें समझ में आया वो इधर आ रहा था। अब वो महावत ने ओढ़ा था और वो बार बार इशारा कर रहा है कि इधर आओ, ऐसे बुला रहा है इसको। अब ये महावत कंफ्यूज, जो गोमती पे नहीं, सॉरी, गोमती वाला तो इशारा कर रहा था, जो जिस हथनी पे हम थे, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, वो बोले कि अच्छा मैं था, मेरा कजिन था, एक कपल था हाथी के ऊपर। तो महावत कंफ्यूज था, उधर मोड़ने लगा हाथी। मैंने कहा भाई तुम हाथी को मोड़ोगे तो तुम मधुमक्खी थोड़ी ना बचा लोगे, वो मधुमक्खी हम पे भी चिपक जाएगी। तो मैंने कहा भाई उतर के तुम आग लगाओ यहाँ पे। तो उसको समझ में आया, तो उसके पास माचिस रही होगी, तो उसने जल्दी से उतर के आग लगाई। फिर उसको इशारा किया कि अपने हाथी को इस आग के पास लेके आओ। ये धनगढ़ी गेट आ गया, ढिकाला का एंट्री पॉइंट। तो वो फिर उसने हाथी वहां लेके आया। तब तक हमारा हाथी थोड़ा साइड में खड़ा था, वो जहां आग लगाई थी वहां वो लोग उतरे, तब भी मधुमक्खी उनको नहीं छोड़ रही थी। तो नदी थी, तो सबने चिल्ला के बोला कि पानी में लेट जाओ। वो लोग पानी में लेटे, आग वो किया। तब तक मैं फोन कर दिया था ढिकाला में। फोन क्या किया होगा, नेटवर्क तो नहीं होगा, लेकिन खबर भेज दी थी, पता नहीं कैसे, वायरलेस था इनके पास, क्या था। तो वहां से जिप्सियां आने लगी। तब तक हम लोग हाथी लेके वहीं खड़े रहे। हम लोग तो हाथी बैठे थे, वो लोग पानी में लेटे थे। और क्योंकि आग के पास गोमती खड़ी हो गई थी, तो उसके ऊपर से या तो कम हो गई या जो भी थी, तो खड़ी थी, भाग नहीं रही थी वहां, वरना उसके पहले बहुत बेचैन थी। फिर उन लोगों को जिप्सी में ले जाया गया ढिकाला। फिर हम अपने हाथी से पहुंचे और बाद में मालूम चला कि एक आदमी बहुत सीरियस हो गया रात को। उनको फिर रात को शिफ्ट करना पड़ा रामनगर। तो ये गोमती का मैटर हो गया। जो गोमती रिटायर हो गई वो बात हो गई। एक बात, हाँ, तो ये बात मैं बता रहा था पहले आपको कि वो अपने बॉडी के ऊपर
मिट्टी डाल लेते हैं ताकि उनको मक्खी ना काटे। तो मक्खी काटने के एग्जाम्पल से मुझे गोमती की बात याद आई थी कि मक्खी इतनी बुरी तरह से काटती है जितनी बुरी तरह से हमें काटती है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, टॉपिक पे टॉपिक देखो मैं भटकता हूं लेकिन याद कर लूंगा। मधुमक्खी जब काटती है तो अपनी सुसाइड करती है, आपको पता है? नहीं मालूम होगा शायद। लोग बोलते हैं ना मधुमक्खी ने काट लिया, तो मधुमक्खी काटने के बाद मर जाती है, जिंदा नहीं रहती। वो डंक जो छोड़ती है उस प्रोसेस में डंक टूट जाता है, उसकी बॉडी से उसका बॉडी पार्ट निकल जाता है, फिर वो उस मक्खी की डेथ हो जाती है। लेकिन वो अपनी रानी के लिए इतनी ज्यादा डेडिकेटेड होती है कि वो सुसाइड अटैक करती है। तो हाथी जो स्क्रीन की तरह से एक तो धूप से बचने के लिए मिट्टी डालते हैं, दूसरा मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिए। तो ये बात कहां से शुरू हुई थी? बात ऐसे शुरू हुई थी कि आजकल दिन तो गर्म है, रातें कंफर्टेबल हो गई है। दिन में हाथी के पास अपने आप को कूल करने का क्या जरिया है? सिर्फ उसके कान। पानी डालेगा अलग बात है, हर वक्त तो पानी में नहीं खड़ा रहता, वो कान हिलाता है, कान में ब्लड सर्कुलेशन होता है, पतली पतली वेन्स में ब्लड आता है, गर्म खून ठंडी हवा से मिलता है और उसका पूरा बॉडी टेम्परेचर कान के माध्यम से ठंडा होता है। तो इस टाइम पे हाथी सड़क पे या इधर निकलना बहुत पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। दिन भर तो गर्मी है और उसके बाद शाम को उनको ठंडा माहौल मिल रहा है, तो एकदम रिलैक्स फील करते हैं हाथी। जनवरी फरवरी में ये बात नहीं होती, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो दिन भी गर्म नहीं है ना। इस टाइम पे दिन गर्म है, रातें ठंडी है, कंफर्टेबल है रातें। एक बात तो ये टॉपिक हो गया। एक टॉपिक में भटका था, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्या भटक गया था। अरे यार, यही मेरे साथ होता है, मैंने कहा था याद कर लूंगा। एक था, भूल ही गया एकदम। हाँ, एक मुझे याद आ गया, वो कि किसी ने कमेंट, अभी मेरा एक बाघ का मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, वो शॉर्ट्स काफी चल गया, 5-6 लाख व्यू होंगे उसमें तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैंने कभी दावा नहीं किया था कि मैं टाइगर दिखा रहा हूं, उसमें तो मैं बाघ के बारे में जानकारी दे रहा था। जैसे अभी मैं हाथी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो हाथी थोड़ी ना दिखा रहा हूं। तो उसमें कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जिस रोड को आप दिखा रहे हो, यहां तो हम दारू पीते हैं जाके। तो बताओ, ये देखिए जो लाइट्स दिख रही हैं वो शाहविला की लाइट्स हैं वहां पे। तो वो बोले कि हम दारू पीते हैं वहां, तो बताओ कितना प्राउड फील कर रहे हैं ये बात बताने में। कमेंट लिख रहे हैं भाई लोग कि हम उस जगह पे जाके दारू पीते हैं। भाई, आप दारू पीते हो उस जगह में तो कोई बहादुरी नहीं है। उस वक्त आपको नहीं पता है कि आप क्या खतरा उठा रहे हो। टाइगर बढ़ते ही जा रहे हैं, टाइगर मूवमेंट कर रहा है, उसने आप पे शिकार कर दिया, भूखा है, उसको एक मदहोश आदमी मिल गया, कसूरवार ठहरा दिया गया टाइगर। उसका कोई कसूर नहीं है। आपको इस इलाके में जहां टाइगर है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि यहां पे टाइगर है। तो और इतना भी है कि जब आप दारू पी रहे हो और वो आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसके जबड़े में फंस के चले जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पटखनी दोगे कि मैंने कुश्ती में पटखनी दी, टाइगर को हरा दिया, तब तो आपकी बहादुरी है। तो आप ऐसी जगह दारू पीने मत आओ। सुंदरखाल में ऑटो में पी रहे हैं, चलो फिर भी वो गांव में है, क्या पता गांव का ही रहने वाला हो, ठीक है, घर में नहीं पीना चाहता, बाहर पी रहा है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं इस रोड पे आके बाइक से आके हम दारू पीते हैं, तो गलत है। मेरा यहाँ पे आपको गलत ठहराने का कोई वो नहीं है, एडवाइस है जंगल की थोड़ी काम चलाऊ नॉलेज रखते हुए कि ऐसा मत करो। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आप यहाँ पे आके दारू पीते हो रात के टाइम पे। ये टाइगर का इलाका है, टाइगर यहाँ पे नो डाउट, किसी को भी डाउट नहीं कि यहाँ पे टाइगर है। टाइगर तो आजकल ऐसी ऐसी जगह पे है जहां पहले नहीं था। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का इंस्टाग्राम पे पहले उन्होंने ऑडियो कॉल लगाई, तो मैंने कहा भाई मैसेज कर लो, कॉल मत करो। तो बोले सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कॉल पे बात करनी में। ठीक है, फिर कॉल उठाया इंस्टाग्राम पे, तो बोले सर मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ बाघ ने बहुत आतंक कर दिया, 70-80 बंदे मार दिए और मामला हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वीडियो बना दो। मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगा भाई। तो वो बोले कि हम बचपन में उन जंगलों में घूमते थे, एक लकड़बग्घा भी नहीं था उस जंगल में। आज उस जंगल को तो छोड़ो, जंगल में तो टाइगर हैं ही, खेतों में भी टाइगर आ रहे हैं। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको हमेशा से बताई है कि ऐसी चीजें, जिन जंगलों में टाइगर नहीं है वहां भी टाइगर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। टाइगर के साथ हमें रहना सीखना होगा, और उसके लिए ये आ गया कट जहां से हम शाहविला के लिए मुड़ते हैं। तो पीछे गाड़ी नहीं है,
ये सामने पेड़ पे बोर्ड लगा हुआ है शाहविला का। तो जिन जंगलों में देखिए पहले टाइगर नहीं थे, आज वहां टाइगर आ रहा है, खेतों में भी आ रहा है। यहां तो हमेशा से टाइगर थे मोहान में। तो ऐसी जगह पे आप ड्रिंक ना करें। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि कमेंट आपने लिखा है इसका मतलब आप देखते हैं, वो कोई बहादुरी नहीं है। और आप ड्रिंक करें जहां भी करना है, एक अच्छी सेफ जगह बैठ के करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल लाइफ है आपकी। लेकिन जब आप टाइगर के इलाके में बैठ के करते हो तो बहादुरी नहीं, वो टाइगर की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसको वो टेम्प्ट हो जाता है, उसको सामने शिकार दिखता है और फिर वो मार देता है और बदनाम हो जाता है। फिर वो रेस्क्यू सेंटर चला जाता है, उसकी लाइफ जो आजाद घूमनी थी वो गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों ये आ गया शाहविला। देखिए इन्होंने बाउंड्री वॉल बना दी। पहले टूरिस्ट बहुत डरते थे कि, तो अब ये गेट भी लगा देंगे। तो ये एक सब्सक्राइबर ही आए हुए हैं, अभी दीपक ने बताया था। तो मैं गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ। ये दीपक जी आ गए हैं। तुम्हारी वो किस्सा बताते हुए मैं आ रहा था, तुमने जो बताया ना उसके दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंस है टाइगर के। टाइगर है टाइग्रेस है वो? दो है, एक चलो ऊपर बात करते हैं, ऊपर चलना। ये दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे मिले। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, कहाँ से हो आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। तो आप भी सोलो ट्रिप अकेले आए हो? हाँ अकेला आया हूँ। बाबा समझो कि मिलने तो आया था भीम पॉइंट, वीरू से। हाँ आपने जो सजेस्ट करा था। हाँ ये किस्मत है हमारी, आपसे मिल गई। बस ये समझो। हाँ। ये मेरे आने का जो है ना, मैं अचानक से प्रोग्राम बनते हैं, जब मैं रास्ते में होता हूँ तब मैं दीपक को फोन करता हूँ कि मैं निकल पड़ा हूँ, रूम है कि नहीं है। तो ये इन्होंने इन्फॉर्म करा कि आ रहे हैं आप। मतलब कि अभी भी किस्मत है मेरी। अभी जब तक मुलाकात ना हो जाए जब तक तो मतलब ही नहीं है। ठीक बात है। लेकिन मैं अकेला आ गया आज। चलो बहुत बढ़िया। वो तुम बता रहे थे क्या टाइगर का क्या किस्सा है? टाइगर का भी इस टाइम पे जो टाइगर बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट वालों का कहना यह है कि जंगल में अगर आप निकलते हो तो थोड़ा देख के और संभल के निकलना, क्योंकि एक जो टाइगर है उसका थोड़ा दिमाग से थोड़ा मेंटल बता रहे हैं उसको कि दिमाग से थोड़ा सा करेक्ट सा हो जाएगा, कहते हैं ना थोड़ा मेंटल हो गया करके, वो उस तरीके का है क्योंकि वो डर नहीं रहा है बिल्कुल नहीं। और परसों हाथी के साथ अटैक हुआ उसका काफी देर तक। यहीं पे कुछ देर जो नदी क्रॉस करते ही थोड़ा सा पार हाथी के साथ काफी देर तक लाइव भी बताया गया है, गाँव वालों के थ्रू बताया गया था हमें। अपनी कल इस तरफ रिवर की तरफ आया था, काफी घुमा इधर रेड में पगमार वगैरह बहुत से लगे। अब दिन में तो कई गाड़ियां चलती दिखते नहीं है, मगर सुबह सुबह कोई पता लग पाता है उसका पगमार का, क्योंकि रात को बहुत घूमता है। और परसों गाँव वालों ने भी देखा था नदी के किनारे दो थे। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो मेल या फीमेल है। अच्छा ये नहीं मालूम अभी? नहीं मगर थे दो थे। तो उनमें से एक है जो सनक गया है। जो सनका हुआ है बताते, क्योंकि फॉरेस्ट वालों का कहना था कि हमारी मदर लोगों घास के लिए जाती हैं तो सबने ये बोला कि भैया थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि उनकी भी वाइफ में जाती है, ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली जाती है तो सभी जाते हैं। अब ये नहीं फॉरेस्ट वाले तो उनकी नहीं जाते हैं। नहीं तो ये बताओ, जब ध्यान से जाना बोला तो क्या ध्यान रखे रहो तुम? ध्यान से जाने का मतलब यह है कि थोड़ा सेफ्टी से जाना। कैसे? जंगल में मतलब वार पार देखते हुए जाना, मतलब ग्रुप में जाना कि अकेले तो बिल्कुल एकदम खतरा है इस टाइम, क्योंकि ये 2-3 दिन से कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे तो हफ्ते भर से दिखाई दे रहा है टाइगर, मगर 2-3 दिन से कुछ ज्यादा। एक पीछे कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। ये तो लेपर्ड हो सकता है, लेपर्ड के लिए ज्यादा भौंकते हैं कुत्ते यहाँ पे, क्योंकि लेपर्ड का कभी आना हो तो लेपर्ड के लिए जल्दी भौंकेंगे लोग। अब बाकी जो टाइगर का है वो बताया जा रहा है कि, और एलिफेंट का भी ग्रुप आया है। परसों वहाँ झगड़ा हुआ था। और कल जो मैंने एक ब्लॉग डाला था उसमें शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने एक, तो उसमें मेरे को दिखाई दिया था यहाँ पे आगे, यहाँ पे से 1.5 किलोमीटर आगे। वो तुमने लेपर्ड की डाली थी जो? नहीं लेपर्ड तो यहाँ पे है सामने। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? मेरा है वो शाहविला। बस केवल शाहविला? शाहविला। अपना चैनल भूल गया मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ। मैं शाहविला कुछ है, मैं अभी क्योंकि नया नया बना रहा तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है। देखो नया नया बनाया, एक बात ध्यान रखना, जब भी डालना जेन्युइन चीज डालना, समझ गए? चीज पड़ती है ना ये। हाँ नहीं, शाहविला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। शाहविला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। 44 सब्सक्राइबर है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लो इसको, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, ये बैठा है जंगल में दीपक, तो ये आपको जेन्युइन क्लिप दिखाता रहेगा जो या वीडियो जो भी होंगे, क्योंकि एकदम जंगल में ही है मोहान, तो आपको पता ही है कैसा इलाका है। तो इसको आप सब्सक्राइब करो, इसके सब्सक्राइबर बढ़े। और एक एज ए सीनियर मेरी सलाह है, कभी भी व्यू के लिए कुछ ये मत करना कि
अरे वो लेपर्ड है लेपर्ड, ऐसा नहीं, जब है लेपर्ड तो होना वो चाहिए। तो रियल दिखाया है। हाँ नहीं, वो तो मैंने देखा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आगे के लिए बोल रहा हूँ कि अगर है तो दिखाना है, नहीं तो तुम बोल दो निकल गया, कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, ठीक है, उसमें कोई शर्म नहीं है, लोग जेन्युइनिटी पहचानते हैं। लेकिन जब तुम नकली बताते हो ना तो लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो देखने वाला है बेवकूफ नहीं है। नहीं वो ठीक है ना। अभी मैंने वो दिखाया था बीच में, जो गांव वाले थालियां बजा रहे थे, जंगल में घुसे थे, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला क्योंकि मेरे को अभी एकदम से कोई बात नहीं, शॉर्ट कोई बात नहीं, हाँ, तो मैं भी हर चीज संभलते संभलते होती। बस कहने का मतलब, जब अपना कंटेंट लेके चलना जेन्युइन। उस दिन क्या होता, गाय ने, कुछ गायों ने घेर दिया था टाइगर ने, मतलब एक वो जो मैंने बताया अभी कि एक टाइगर थोड़ा सा दिमाग से हो गया, तो 2 टाइगर ने घेरा हुआ था। इधर भी कॉल चल रही थी डियर की, उस दिन मेरे पास रूम भी थे, तो वो भी मेरे साथ थे, तो डियर की कॉल इधर भी चल रही थी, तो हम लोग इधर भी भागे, फिर हम रोड पे सुसाइड पॉइंट में ही भागे उन्हीं की गाड़ी से, मेरे पास तो 4 व्हीलर का साधन नहीं है, तो वहीं से गाँव वाले आके नदी के किनारे उन गायों को ऊपर को लाए, सारी ढेर हो रही थी, घबराई हुई थी, और जब टाइगर था ऊपर की साइड था, जब 2-3 फायर करे तब जाके हम गायों को लाए अपने। तो फायर किसने करे? फायर वही फॉरेस्ट वाले भी थे कुछ। अच्छा वो थे, अच्छा पूरी टीम थी हमारे साथ, हाँ। कुछ फॉरेस्ट वाले थे, कुछ गांव वाले थे, कुछ बड़ी हस्तियां, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है एक, तो फायर कर के अपनी गायों की लाए, क्योंकि गायें जो थी सब ब्याने वाली थी। अच्छा, तो इस वजह से जाना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि बच्चे थे उनके पेट में, तो फिर थोड़ा सा तो रिक्स लेना ही पड़ेगा। तो फिर लेके आए, उस दिन लेके आया था मंदिर में, समझो 7 बज गया था मैं आज लाते लाते मुझे, तो डर भी लग रहा था लाते लाते। तो अभी जो हाथी का ग्रुप भी आया और टाइगर का, 2 जो टाइगर है उसमें से एक का थोड़ा दिमागी मेंटल बताया गया फॉरेस्ट द्वारा।